वैसे तो श्री राम कथा के सारे ही प्रसंग इतने रोचक एवं आनंदपूर्ण एवं शिक्षाप्रद हैं कि हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। श्री राम कथा अपने आप में ही एक जीवन दर्शन है। परंतु प्रभु जी के मुख से एक प्रसंग ऐसा है जिसे सुनने में कुछ अलग ही आनंद आता है, और वह प्रसंग है जब श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा था। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के श्रीमुख से इस प्रसंग को सुनने का आनंद आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, परंतु इस प्रसंग को एक भाग में संकलित करना संभव नहीं था। इसलिए हम लोगों ने इस प्रसंग को 3 भागों में विभाजित किया, जिनमें से पहला प्रसंग मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। भवानी के मंदिर में सीता जी गई, भवानी माता ने आशीर्वाद दिया, मन जाहि राज्य हु मिले ही सोवर सहज सुंदर सांवरो। और राम लक्ष्मण पुष्प लेकर के आए तो सुमन पाई गुरु पूजा कीनी, आशीर्वाद दुई भाई न दीनी, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। राम लक्ष्मण वापस आए, गुरु महाराज को पुष्प दिए, पुष्प लेकर के गुरु जी ने पूजा की। क्या लिखा है? सुमन। सीता जी ने अपना मन पार्वती माता के सामने रखा, पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, और इधर राम जी ने अपना मन, सुंदर मन, फूल पुष्प गुरु जी को दिए। तो सुमन पाई मुनि पूजा की। राम लक्ष्मण का सुंदर मन पा करके गुरु जी ने पूजा की तो आशीर्वाद दुई भाई ने, दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। पार्वती जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया, गुरु महाराज ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, दोनों को मनोरथ सफल हो, राम लखन सुनि भय सुखारे। जनकपुर के लोग चाहते हैं राम जी का विवाह सीता से हो, जनकपुर की स्त्रियां चाहती हैं राम जी के विवाह सीता से हो। राम जी के हृदय में है कि मेरे मन में ऐसी भावना क्यों आ रही है, और सीता जी नारद जी के वचन, नारद वचन का ध्यान करके उपजी प्रीति पुनीत, पवित्र प्रीति पैदा हो गई, और सीता जी राम जी की तरफ देखती हैं। शतानंद लक्ष्मण, शतानंद विश्वामित्र जी के पास आए, यज्ञ हो रहा है, किसको यश मिलेगा? तो लक्ष्मण जी ने कहा जिस पर गुरु कृपा होगी उसको यश मिलेगा। राम जी ने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया और सहजे ही चले सकल जग स्वामी। धनुष को तोड़ने के लिए भगवान राम चले, कैसे सहज। ये धनुष भंग का जो प्रसंग है ये कोई इतना सहज नहीं है। यदि इसकी तरफ हम ध्यान से देखेंगे तो हम जो परीक्षा देते हैं वो परीक्षा में भी कैसा देना है? सहज, घबराना नहीं है, पजल नहीं होना, हड़बड़ाहट नहीं, घबराहट नहीं, सहज। सहजे ही चले सकल जग स्वामी। जब सब कुछ आता है तो सहज। मत मंजू बर कुंजर गामी, जैसे मस्त हाथी जा रहा हो, ऐसे जिसको अपने सिलेबस का पूरा पता है वो बार बार रिपीट क्यों करेगा? उसका तो रिपीटेशन चल रहा है। उसको पता है कि मैंने जो प्रश्न पत्र किया है मेरे 100 में से 100% नंबर आएंगे।
कोई उसको काट सकता नहीं। लेकिन उसके बाद यदि वो कहता है रिजल्ट के समय कि मैंने तो लिखा था पर गलती एग्जामिनर की है, तो इसका अर्थ है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सीता जी चाहती धनुष टूटे, गुरु महाराज कहते धनुष टूटे, शंकर भगवान कहते धनुष टूटे, सुनैना की माता चाहती धनुष टूटे। और धनुष टूटा कैसे? लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा दे के सब ठाड़े। प्रश्न पत्र सामने आया और 3 घंटे कब बीते सॉल्व हो गया और उत्तर पुस्तिका ला करके एग्जामिनर को दे दी और धीरे से चला गया। लोगों ने पूछा कैसा हुआ? बोले डन। मन की कली जो खिल गई बस हो गया भजन। सब लिख दिया, सब लिख दिया सहज। राम जी ने धनुष को तोड़ा, सीता जी ने जयमाला डाली, लेकिन राजा लोग खड़े हो गए, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, काटो काटो। तोरे ही धनुष चाणकिन सरई, जेत हमारे कुंवरी को बरई। अरे धनुष को टूटने से कोई तमाशा होता है क्या? काम होता है क्या? हमारे जीते जी इस लड़की की शादी नहीं हो सकती। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है, सुनैना घबरा गई, सीता जी परेशान हैं। और इतने में रामायण में कथा है कि परशुराम जी आ गए। परशुराम जी महाराज पहुंचे और परशुराम जी को देख करके सारे राजा लोग घबरा गए। घबरा गए लोग कि ये क्या हो गया। रामचरितमानस में लिखा है कि परशुराम जी आए और देखा कि क्या हो रहा है। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप। मनहु मत गज गन निरखी, सिंह किशोरी चोप। राजाओं ने कोलाहल मचाना शुरू कर दिया, जनक को पकड़ लो, लड़कों को कैद कर लो, और ये धनुष को टूटने से बात बनेगी नहीं। लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा है कि क्या हो रहा है ये। लेकिन लक्ष्मण जी विचार करते हैं कि राम जी की शादी में हत्याकांड हो जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे। शुभ के समय अशुभ नहीं होना चाहिए। इतने में क्या हुआ, परशुराम जी महाराज पधारे। कैसे हैं वो? सिर पर जटाएं हैं, हाथ में फरसा पकड़ा हुआ है, धनुष्मान धारण किए हुए हैं, शांत भेष करनी कठिन, वर्णि न जाई स्वरूप। धरी मुनितन जन वीर रस, आयो यह सब भूप। परशुराम जी महाराज ऐसे आए, भेष तो शांत है पर करनी बड़ी कठिन है। परशुराम जी महाराज पहुंचे और आकर के खड़े हुए, और परशुराम जी का भेष कैसा है? कराल,
आंखें लाल लाल हैं, हाथ में फरसा पकड़ा हुआ है। और जितने राजा अभी तक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, छाना माना बही गया, शांत, किसी की आवाज नहीं निकल रही। क्योंकि ये परशुराम कौन है? इन्होंने 21 बार सृष्टि के ऊपर से जो आतताई दुष्ट क्षत्रिय लोग थे उनका वध किया। ब्राह्मण कुल में जन्म है, जमदग्नि ऋषि की संतान है, रेणुका माता के पुत्र हैं, माता पिता के भक्त हैं, ब्राह्मण कुल है। पिताजी की आज्ञा का पालन ऐसे करते हैं कि पिताजी के कहने से माताजी की गर्दन अलग कर देते, और पिता प्रसन्न हुए। पूछा, बेटे आशीर्वाद क्या चाहिए? बोले, मां को जिंदा कर दो। पिताजी का वचन भी नहीं काटा और मां को भी दुख नहीं हुआ। ऐसे और क्षत्रियों के इतने विरोधी कि संसार में आतताई नहीं रहना चाहिए। और 21 बार राजाओं को जीता, लेकिन जीतने के बाद क्या हुआ? जो जीता वो वापस कर दिया। जो हमको बाहर से गुण दिखाई देते हैं वो कहीं जाकर के दोष बन जाते हैं। और परशुराम जी के साथ भी यही हुआ। क्षत्रियों को जीता, इसका अहंकार आ गया, और जीतने के बाद वापस कर दिया, मैंने दान कर दिया, इसका भी अहंकार आ गया। और भगवान राम क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि दिया तो जिसका था उसको मिला, जीता तो जीत तुम्हारे भाग्य में थी, मिल गई। तो अहंकार किस बात का? लोग छोटा सा मकान बनाते हैं तो मकान बना करके सबको दिखाते हैं, किचन भी दिखाएंगे, बाथरूम भी दिखाएंगे, लेटरिन भी दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। अरे क्या दिखा रहे हो भाई? नई गाड़ी लेकर के आएंगे तो ससुराल सबसे पहले पहुंचेंगे, परिवार के सब लोगों को दिखाएंगे और फोटो खींच करके व्हाट्सएप पर डाल देंगे, फेसबुक पर डाल देंगे। कार ले ली, अरे ले ली तो क्या हो गया? आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई। बिना कार के काम चल ही रहा था, पर नहीं, आदमी का जो मन है ये कहता दिखाओ। किसको? कितना ले लिया? जिसको दिखा रहे हो देखने से खुश हो रहा है क्या? जिसको बता रहे हो उसके मन में प्रसन्नता है क्या? आपके बेटे की शादी हुई, आपने कार्ड बांटे, जिसको बांटे उसके मन को देखो कैसी आग लगी हुई है। उसके 3 बेटे बैठे, उनकी नहीं हुई, तुम्हारी हो गई, और वो कैसा फूका पड़ा है, और तुम उसको कार्ड दे के आ रहे हैं। क्या वो खुश हो रहा है क्या? आपने मकान बनाया, देखने के लिए बुलाया, लेकिन वो खुश हो रहा है क्या? तुम ही खुश होते जा रहे। और किस बात की खुशी है? ठाकुर जी ने कृपा की, हो गया। परशुराम जी क्या? शांत भेष करनी कठिन। भेष शांत है, ब्राह्मण का भेष है, लेकिन अंदर से करनी कठिन है। राजाओं ने जब देखा परशुराम जी महाराज को तो उनको तो लगा जैसे काल ही आ गया हो, और सब राजा आ करके परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, हमारे गांव का नाम ये है, हमारे राज्य का नाम ये है। और परशुराम जी जिसको देखते हैं उसको लगता है जैसे शायद मेरा काल ही आ गया हो।
सब साइलेंट। और परशुराम जी की हालत यह है कि जिसकी तरफ वो वैसे ही देख लेते हैं, अचानक सहज ही देख लेते हैं, उसके शरीर में रोमांच हो जाता है, उसके कांटे खड़े हो जाते हैं। जनक महाराज ने देखा परशुराम जी महाराज आए हैं, अपनी बेटी को लेके आए, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किया, परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। सखियां जो लेकर के सीता जी को आई थी, उनको खुशी हुई कि चलो, क्योंकि सबको पता था कि बाबा क्रोधी हैं, सबको पता था कि बाबा को जब चढ़ जाती है तो फिर कुछ पता नहीं, भरोसा नहीं। महाभारत में, शास्त्रों में दुर्वासा ऋषि के बारे में लिखा है, जब चढ़ गई चंडी तो फिर हो गया काम खत्म, क्योंकि बाबा को तो खेल निराला है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।